बात 2024 चुनाव की हो रही है तो ऐसे में चुनावी मुद्दे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे तो साल 2024 के चुनावी बिसात पर कई मुद्दों के जरिए पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को शह और मात देने की कोशिश में लगाए, लेकिन धारा 370, राम मंदिर और सीएए, तीन ऐसे बड़े फैसले जिसको लेकर एनडीए को पॉलिटिकल माइलेज मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। और यही कारण है कि सीएए पर नोटिफिकेशन अब जारी होते ही विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो पेशे से वकील और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। मुसलमानों के विकास के लिए नहीं, उनको हमेशा नफरत की बात सिखाते हैं। ओवैसी देश में अल्पसंख्यक की बात करते हैं और देश के बाहर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के, सिख समाज के, उनके लिए उनका अलग भाव है। कभी धारा 370, कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब नागरिकता संशोधन कानून। इन तीन मुद्दों के सहारे देश में कई चुनाव लड़े गए, लेकिन पहली बार बीजेपी इन तीनों वादों को पूरा कर मैदान में उतर रही है। धारा 370 कश्मीर से हटाई गई संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। सीएए नोटिफिकेशन लागू किया गया, संसद से पास हुआ था, लेकिन शायद ये वही तीन मुद्दे हैं जिसके आसरे बीजेपी 370 सीटें के आंकड़ों को छूने की कोशिश करेगी। तो वही विपक्ष इन्हीं तीनों मुद्दों पर सरकार पर लगातार हमलावर है। हवाला दिया जा रहा है अधिकारों का और संविधानों का, लेकिन शायद विपक्ष भूल गया है कि ये तीनों ही फैसले भारत की संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही लागू किए गए। धारा 370 हटाने में संसद की सहमति मिली। सीएए भी दोनों सदन से 2019 में पास हो चुका है। तो वही राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। इन तीन मुद्दों में सबसे ताजा विरोध सीएए को लेकर है। कोई प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है तो कोई अधिकारों की बात कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को लेकर अदालत पहुंच चुके हैं। सीएए के खिलाफ केरल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिकाओं में आरोप लगाए कि सीएए कानून असंवैधानिक है और ये धर्म पर आधारित है। याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून असम समझौते 1985 का भी उल्लंघन है। ओवैसी की याचिका में इस फैसले पर विचार करने की मांग की गई। इतना ही नहीं, इस याचिका में आर्टिकल 24 और 25 का हवाला भी दिया गया है। लड़ाई वोट बैंक की है। दांव पर 2024 का लोकसभा चुनाव है। कोशिश वोटों के ध्रुवीकरण की भी की जा रही है। यही वजह कि हैदराबाद के भाईजान लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मुखर है। पहले ही हमने हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है। उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स नहीं बनाए हैं, तो इसलिए अभी इस पर कोई बहस करना बहुत जल्दी होगा। अब जबकि मोदी हुकूमत ने सीएए के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है। क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। जब कोई रूल्स बनाती है सरकार, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा ना। मैंने तो उस कानून को लोकसभा में इस बिल को फाड़ा था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल काला कानून कहा था। और इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों को खास तौर से और गरीबों को स्टेटलेस बनाना चाहती है। और इस कानून को आपको एनआरसी एनपीआर से जोड़ के देखना है। तो सियासत तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस तरह का कानून बनाकर। वहीं बीजेपी के सभी सहयोगी दल इस विरोध को लेकर हमलावर हैं। बीजेपी के साथ साथ बिहार में सहयोगी जेडीयू और यूपी में सहयोगी सुभासपा के नेता ओवैसी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। एनडीए के सहयोगी दलों का कहना है कि केंद्र बार बार साफ कर चुका है कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। बावजूद इसके विपक्ष लगातार लोगों को गुमराह कर रहा है। तो ओवैसी जी किस चीज़ के प्रमाणिकता करते हैं? ओवैसी बिहार देश में अल्पसंख्यक की बात करते हैं
और देश के बाहर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के, सिख समाज के, उनके लिए उनका अलग भाव है। देश के अल्पसंख्यक क्या असुरक्षित है क्या उस पूरे कानून से? वो वैसे ही बहुत अपने आप को विद्वान मानते हैं, तो कम से कम सीए को परिभाषित तो करें कि देश के अल्पसंख्यकों के विषय पर नहीं है। देश के अल्पसंख्यकों की दूसरी नीति है, और देश के बाहर रहने वाले जो हिंदू, सिख और जैन बुद्धिस्ट हैं, वो अल्पसंख्यक आज दूसरे देशों में शोषित हो रहे हैं, उनके लिए अलग नीति। देखिए, लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी है कि आप अगर संतुष्ट नहीं तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, और उनको पढ़ना चाहिए। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लंबे समय से शरणार्थी भारत में आए हैं, वो भारत की नागरिकता चाहते हैं। तो उस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 गैर मुस्लिम जातियां, नाम भी चिन्हित है कि फला फला जाति है, इनको नागरिकता देने का है, न कि छीनने का है। ओपन गृह मंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके बता दिया। ये तो सिर्फ बता रहा हूं ना कि मुसलमानों के विकास के लिए नहीं, उनको हमेशा नफरत की बात सिखाते हैं, और नफरत की बात सिखा करके वोट की राजनीति करते हैं। ओवैसी जी का अपना तरीका है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लेकिन क्योंकि जब बंटवारा हमारा हुआ था, बंटवारे के बाद जो हिंदू रह गए थे दूसरे देशों में, मान लीजिए कि या तो वो बांग्लादेश में हैं, या पाकिस्तान में हैं, या श्रीलंका में हैं, या जहाँ भी हैं, या अमेरिका में हैं, जो माइनॉरिटी हैं, उनके लिए सरकार या प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने दरवाज़ा खोला है कि आप हमारे यहाँ आइए, आप आकर के हमारे यहाँ आपको हम नागरिकता देंगे, और समय सीमा निर्धारित किया है, जो लोग इसके पहले आ चुके हैं उन सबको नागरिकता देंगे। ये तो अच्छी बात है ना, ये तो निगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव बात है। बहरहाल तमाम विरोधों के बावजूद सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और इससे लेकर गृह मंत्रालय की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जहां बीजेपी और सहयोगी दल इसे जनता के बीच उपलब्धि की तरह लेकर जाएंगे, तो वही विपक्ष इसे एनडीए के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।